नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। यह नवदुर्गा की पहली स्वरूप है। इनकी कथा इस प्रकार है। मां शैलपुत्री की कथा पिछले जन्म में मां शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री सती थी। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो वे बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन भगवान शिव की निंदा की जा रही है। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये भाग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ कहलाए। पुनर्जन्म में माता सती ने हिमालयराज के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाईं। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री का स्वरूप मां शैलपुत्री सफेद वृषभ बैल पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल होता है। वे शांति और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। पूजा विधि दिन माता को सफेद रंग की चीजें अर्पित की जाती हैं। गाय के घी का दीपक जलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। उन्हें सफेद फूल, चावल, दही और मिश्री अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां शैलपुत्री की आराधना करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। देवी शैलपुत्र्य नमः मंत्र का जाप करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी।